Hello everyone, welcome to Inklings English classes. In this video, we are going to discuss a short story, Uncle Podger Hangs a Picture by Jerome K. Jerome. So at first, we are going to discuss the detailed summary of the story. Then we will be discussing the theme around which the story revolves. So if you haven't yet subscribed our channel, do subscribe the channel and hit the bell icon so you never miss any update or notification. यह कहानी एक प्यारे मगर अजीब कैरेक्टर अंकल पॉजर को बयान करती है। वह दीवार पर तस्वीर लगाने की कोशिश करता है और सारे घर में उधम मचा देता है। उसे घर के छोटे मोटे काम कर सकने की योग्यता पर भरोसा है। उसे इस बात का गर्व है कि उसे किसी कारीगर की सेवाएं लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा वह बहुत ही भुलक्कड़ है। जब अंकल पॉजर कोई कार्य स्वयं करने का निर्णय लेते हैं तो उनके घर पर बहुत एक्साइटमेंट और कन्फ्यूजन वाला सीन क्रिएट हो जाता है। फ्रेम मेकर की दुकान से उनके घर पर एक पिक्चर आई थी और इस पिक्चर को दीवार पर टांगना था। पिक्चर डाइनिंग रूम में पड़े पड़े टांगे जाने का इंतज़ार कर रही थी। आंट पॉजर ने अपने हस्बैंड से पूछा कि इस पिक्चर का क्या करना है। अंकल पॉजर इम्पेशेंट होते हुए बोले कि जो भी करना है वह खुद करेंगे। अंकल पॉजर ने अपना कोट उतारा और काम शुरू कर दिया। एक लड़की को बाज़ार से 6 पेंस यानी 6 पेंस की कील खरीद कर लाने को कहा, लेकिन वह उसे कील का साइज़ बताना भूल गए। लड़कों में से एक को उसके पीछे साइज़ बताने के लिए भेज दिया। फिर उसने विल को हथौड़ा लाने के लिए कहा। टॉम को रूल यानी पैमाना लाने को कहा गया। फिर अंकल पॉजर को सीढ़ी और किचन चेयर की भी ज़रूरत थी। जिम को दौड़कर मिस्टर गॉगल से स्पिरिट लेवल मांगकर लाने को कहा। मारिया को रोशनी करने के लिए कहा गया। अब अंकल पॉजर को फिर से टॉम की ज़रूरत थी ताकि वह उन्हें ऊपर चढ़ने में सहायता कर सके। अंकल पॉजर ने लैडर पर चढ़कर तस्वीर उठाई और गिरा दी। पिक्चर फ्रेम से बाहर आ गई। उन्होंने कांच बचाने की कोशिश की, मगर ऐसा करते करते अंगुली कट गई। कट लगवाकर अंकल पॉजर रुमाल ढूंढने के लिए दौड़े फिर रहे थे। उन्हें रुमाल नहीं मिल रहा था क्योंकि रुमाल उनके कोट की जेब में था जो उन्होंने उतार कर रखा था। घर के सभी मेंबर्स कोट ढूंढने में लग गए थे। काम रुकने की वजह से अंकल पॉजर चिढ़ गए और सभी को डांटने लगे कि वो लोग अब तक उसका कोट नहीं ढूंढ पाए थे। फिर एकदम अंकल पॉजर अपनी चेयर से उठे और उन्होंने देखा कि वो खुद ही कोट के ऊपर बैठे हुए थे। फिर वो सब पर गुस्सा निकालते हुए बोले कि उन्होंने खुद ही कोट ढूंढ लिया है और अब किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अंगुली पर पट्टी बांधते बांधते अंकल पॉजर को आधा घंटा लग गया। नया कांच लाया गया। सीढ़ी, चेयर और मोमबत्ती सब कुछ तैयार था। 2 लोगों ने कुर्सी पकड़ी। तीसरे ने हेल्प करके अंकल पॉजर को कुर्सी पर चढ़ाया। चौथे ने कील दिया। 5वें ने उसे हथौड़ा पकड़ाया। अंकल पॉजर ने कील को पकड़ते ही गिरा दिया। सभी नीचे कील ढूंढने लगे। इतने समय तक अंकल पॉजर कुर्सी पर खड़े खड़े बड़बड़ाने लगे कि क्या सारी शाम वे ऐसे ही खड़े रहेंगे। फाइनली कील तो मिल गया, लेकिन अब हथौड़ा गुम हो गया। वे अपने पास खड़े लोगों पर गुस्सा होने लगे कि वे बता नहीं रहे हैं कि हथौड़ा कहाँ है। अब हथौड़ा मिल गया, मगर दीवार पर लगा निशान गुम हो गया। सभी कुर्सी पर चढ़कर अलग अलग स्थान पर निशान ढूंढने लगे। अंकल पॉजर ने कहा कि तुम सब लोग मूर्ख हो। उसने पैमाने से फिर माप लिया। फिर उसने रस्सी ली। वह कुर्सी पर 45 डिग्री पर झुका हुआ था कि एकाएक रस्सी गिर गई। अंकल पॉजर खुद पियानो पर आ गिरे। इससे सच में एक बढ़िया म्यूज़िकल इफ़ेक्ट पैदा हुआ। इसके बाद अंकल पॉजर ने फिर से सभी फैमिली मेम्बर्स को खूब गालियाँ दी। अब आंट मारिया इम्पेशेंट हो उठी। वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे आसपास खड़े ऐसी गंदी भाषा सुने। फाइनली अब अंकल पॉजर ने निशान लगा लिया था। बाएं हाथ से कील की नोक वहां रखी और दाएं हाथ से उसने हथौड़े से पहली चोट की। इसके साथ ही उसका अंगूठा कुचला गया और हथौड़ा किसी के पांव पर जा गिरा। एक चीख सुनाई दी।
आंट मारिया ने कहा कि इसके पश्चात जब भी अंकल पॉजर की दीवार पर कील गाड़ने की योजना होगी तो वह 1 हफ्ते के लिए अपनी मां के पास रहने चली जाएगी। इधर अंकल पॉजर ने एक और कोशिश की। दूसरी चोट से पूरा कील प्लस्तर में धंस गया। अंकल पॉजर दीवार से टकराए और उनकी नाक पिचक गई। पैमाना और रस्सी दोबारा फिर से ढूंढे गए, नया छेद किया गया। फिर आधी रात को पिक्चर दीवार पर थी। यह टेढ़ी और असुरक्षित दिखाई दे रही थी। दीवार का काफ़ी प्लस्तर टूट गया था। अंकल पॉजर के सिवा वहाँ पर खड़े सभी लोग थक गए थे। आसपास सब कुछ बिखरा पड़ा देख अंकल पॉजर ने बड़े गर्व के साथ कहा, पता नहीं क्यों ऐसे मामूली से काम के लिए लोग किसी और आदमी को बुलाते हैं। और इसी के साथ अंकल पॉजर को अपनी उपलब्धि पर गर्व हो रहा था। सो दैट्स ऑल अबाउट द समरी ऑफ द स्टोरी. Let's discuss the theme of the story. The theme of the story, Uncle Podger hangs a picture, is that an incompetent man attaches great importance even to small jobs. If he has to do a small job, he regards it as a big military operation. Basically, such a person is stupid, but he thinks too much of himself. He becomes a source of nuisance to others also. मतलब कि एक अयोग्य व्यक्ति अपने मामूली कार्यों को भी बहुत महत्व देता है। यदि उसे कोई मामूली कार्य करना हो तो इसे बड़ी फौजी कार्रवाई समझता है। असल में ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है, मगर वह स्वयं को बहुत मानता है, वह दूसरों के लिए समस्या बन जाता है। अंकल पॉजर एक ऐसा ही व्यक्ति है। उसने दीवार पर तस्वीर लगानी है, परंतु वह इसे हाथ में लिया बड़ा प्रोजेक्ट समझता है। वह दावा करता है कि वह स्वयं अकेला इस कार्य को करेगा, मगर वह घर के सभी सदस्यों को व्यस्त कर देता है। वह लड़की को बाज़ार से कील लाने को भेजता है, लड़की के पीछे लड़के को कीलों का साइज़ बताने भेजता है। विल से आशा की जाती है कि वह हथौड़ा देगा। टॉम को पैमाना लाने भेजा जाता है। जिम को पड़ोसी से स्पिरिट लेवल मांगकर लाने भेजा जाता है। आंट मारिया को रोशनी करने की सलाह दी जाती है। आधी रात को जब तस्वीर लग जाती है तो सारी दीवार खराब हो जाती है। तस्वीर टेढ़ी व असुरक्षित भी है। सभी थके हुए हैं, मगर अंकल पॉजर को अपनी उपलब्धि पर गर्व है। इर्द गिर्द पड़ी गंदगी को देखकर वह गर्व से कहता है कि कुछ लोग मामूली कार्यों के लिए यूं ही किसी और व्यक्ति को बुलाते हैं। So that's it for this video. I hope you found the discussion helpful. If you found the video helpful, then do like it and share it with your friends. I'll be back very soon with a new video. Till then, stay tuned with Inklings English classes and don't forget to subscribe the channel.